अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, सब मज़े में होंगे, सब बिज़ी होंगे। और यहाँ अहमद जो है वो ई लर्निंग क्लास जो है वो अटेंड कर रहे हैं और मैं इसको अलर्ट करी थी, बेटा योर क्लास इज़ गोइंग ऑन, ज़रा सीधे हो जाएं। तो बस ये जो है वो थर्सडे जो है मेरे डीप क्लीनिंग डेज़ होते हैं। मैं थर्सडे क्योंकि आगे 2 दिन छुट्टी होती है और फिर घर इतना गंदा मज़ीद हो जाता है कि बस थर्सडेज मुझे डीप क्लीनिंग के लिए रखना पड़ा। तो मेरे पास ये जो हैं आप देख रहे हैं फ़िलिपीनी मेड्स आती हैं, एक ही है। और कंपैरेटिवली बाकी नेशनलिटी से अगर मैं कहूँ ना, मैंने 3-4 एक्सपीरियंस किए हैं। ये जो होती है ना, ये बहुत सिंसियर होती हैं। अगर आप कंपनी से भी बुला रहे हो ना, तब भी आपको फ़ील होगा कि इतने सिंसियरिटी के साथ, तरीके से साफ़ सुथरा काम बोलना नहीं पड़ता आपको। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। जो हाँ इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा देखेगी उसको समेट देगी एंड ऑल। इवन ये भी मैं अभी सौदे में लेके आई थी, तो मेरे सैनिटरी पैड्स को भी उसने बहुत अच्छे से समेट दिया। तो लेवल चेक करें आप उसका। बाकी साथ में जो भी कपड़े सूखे हुए थे वो सब फोल्ड कर देती है थर्सडेज वाले दिन। साथ में मैं पता है लगना पड़ता है इनके, मैं भी इसके साथ साथ लगी रहती हूँ, बिल्कुल बैठ के ऑर्डर्स नहीं दे रही होती। काम कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है, आप भी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। बड़ी ही प्यारी मॉर्निंग थी आज की, बिल्कुल गर्म नहीं थी, बिल्कुल फॉगी नहीं थी, कोई मिस्ट फॉग नहीं दिख रहा होगा आपको, ह्यूमिड बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कहा चलें छोटी सी बाहर की वीडियो में क्लिप जो है वो नोट करूँ। अच्छा, मैंने लिविंग रूम चेंज किया है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। पर यहाँ पे जो है वो एक्चुअली मैं इसके साथ मिलके सेट कर रही थी, डीप क्लीनिंग थी, तो वो इस तरह से सोफेज हटा देती है, इधर उधर ब्लैक क्या कहते हैं कारपेट हटा के साफ़ कर देगी। तो अभी जस्ट मैं स्विच भी कर रही हूँ, साथ में इंशाल्लाह है तो स्वैप कर रही हूँ मैं अपने सोफ़ास को। बस ये है कि ज़रा सा आप चेंज कर लो ना, तो आपको देखने में आपकी आंखों को अच्छा लगता है। तो बस इसके साथ साथ लगना होता है थोड़ा सा, और बड़ी हेल्पफुल होती है। यहाँ पे जो है वो मुझे सजेस्ट करी थी इसको ऊपर रख दें, तो इसका हल भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बस आज का थर्सडे जो है वो मेनली क्लीनिंग में गुजरता है। ये 2 घंटा मैं लग के इसके साथ जो है ना वो लग जाती हूँ बस, ताकि साथ ही साथ एक ही टाइम पे सारा घर जो है वो क्लीन हो जाए। आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि इंशा पीछे से इतना बोल रही है, बट दिस इज़ द रियलिटी गाइज। मैं एक 5-6 महीने बच्ची के साथ रहती हूँ, तो ये सब तो रहेगा। इतना शोर तो टॉलरेट करना पड़ेगा। अच्छा, डीप क्लीनिंग वाले दिन ना मैं पूरा घर, सिर्फ आज नहीं, मैं वीक में 3 दफ़ा ये भी प्रेफर करती है झाड़ू से ज़्यादा कि वो अच्छा, डीप मैनी ऑफ यू क्लीनिंग जो है वांटेड टू वैक्यूम नो से कि करें। भाई शिफ्टिंग का क्या हुआ। तो शिफ्टिंग इज़ लाइक हमें एक घर पसंद आया शारजा सॉरी अल नहदा 1 दुबई में। और द हाउस वॉज वेरी नाइस, अच्छा बड़ा स्पेशियस, किचन मेरे किचन से बड़ा एंड एवरीथिंग। सब कुछ फाइनलाइज होने वाला था। तो एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग दे हैव आस्क्ड कि आपने एक डॉक्यूमेंट ये वाला सबमिट कराना है। मैं उस डॉक्यूमेंट का नाम नहीं बताऊंगी। वो किसी का पासपोर्ट उन्होंने कहा था ये अब हमें सबमिट करवाएं, हमारा नहीं किसी और का। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई अपना पासपोर्ट कैसे यहाँ किसी को दे सकता है। बेशक 2 दिन के लिए चाहिए था, बट इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली वो किसी शेख की बिल्डिंग थी, सो उसने कहा कि हाँ भाई हमें चाहिए। तो फिर क्या हुआ है कि ऐसे कौन किसी का पासपोर्ट किसी को दे सकता है यार, इम्पॉसिबल। तो उसने हमसे मांगा, और वो जो था वो बहुत नेसेसरी था उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में। तो हम नहीं दे पाए, और इसकी वजह से वो घर हमारे हाथ से निकल गया। और वो वाहिद घर था जिस पे हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स आके बैठ रही थी। जो जो चीज़ हमें चाहिए था वो उस वाहिद फ्लैट अपार्टमेंट में हमें मिल रहा था। बट एनी हाँ, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी। पर उसके बाद आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, हमने कोई 15 घर देखे होंगे, 12-15। और अब हम थक गए थे, लाइक लिटरली वी आर टायर्ड नाउ। व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम इसी घर में रहेंगे। हम नहीं तंग, मतलब यार बस हो जाती है इंसान की, वही वाला हो गया कि यार बस अब नहीं मुझसे हंट होगा। मेरे मियाँ जी ने भी ऐसे कहा, और हमने भी कहा कि यार वाकई बच्चे के साथ घर ढूंढना इट्स रियली टफ। शिफ्टिंग तो वो अलग एक है ना, ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। सो नाउ अब क्या सीन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इस घर को रेनोवेट करवाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से इस घर में भी हमें 4 इयर्स, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। हाँ नहीं नहीं, 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए हैं। और वैसे वो टचअप वगैरह करता था, जहाँ बच्चों ने गंद किया वो आके, इनकी मेंटेनेंस अपनी है तो वो आके क्लीन अप कर देते थे।
बट नाउ जबकि हमने दोबारा से एक डिसाइड किया हाँ भाई इसी घर में रहना है। और पता है ना, जब शिफ्टिंग आप कर रहे होते हो तो कितनी चीज़ें अज्यूम करते हैं, नए घर में जाएंगे नई चीज़ें होंगी, ये साफ़ वो साफ़ ना। तो थोड़ा सा घर गंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम जो है वो करवाएंगे। और इसके साथ साथ हम उससे ये भी कह रहे हैं यहाँ के मेंटेनेंस वाले से, जो सर्विस मैनेजर है, कि आपने जो है यहाँ पे हमारे घर को पूरा पेंट करके देना है। एंड माशाल्लाह दे आर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने हमें खुद ही ऑफ़र कराई थी, अच्छा आप रुक जाएं हम आपको रेनोवेट करवा देते हैं एंड ऑल। सो फाइनली वी आर गोइंग टू रेनोवेट आवर हाउस एंड जो है वो इस हफ्ते तो मुश्किल है, शायद नेक्स्ट वीक आफ्टर 6-7 डेज़ बाद जो है ना, आफ्टर 6-7 डेज़ बाद मतलब 6-7 दिन बाद जो है वो हम अपनी रेनोवेशन स्टार्ट करवाएंगे उनसे कि पूरा पेंट, बल्कि मैं कि जो सच्ची बात है मैं कह रही हूँ कि पूरा पेंट ना करवाएं, उसमें भी इतनी खप है कि चीज़ों का समेटना करना है नॉल। बट लेट्स सी पेंट का क्या होता है। बट बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लाजमी करवानी है, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा घर जो है ना वो अगेन फ्रेश हो जाएगा। और पेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, यही वाइट पेंट्स होंगे। और क्योंकि वाइट पेंट्स आपके घर को ना कंपैरेटिवली दूसरे पेंट कलर्स है जो डार्क होते हैं, वो वाइट अगर करवाए तो बड़ा खुला लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। किचन क्लीन करवाना है मुझे, और घर में छोटी छोटी चीज़ें ठीक करवानी है एंड पेंट करवाना है। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे ठीक करवाना है, ये सारा वायरिंग है जो कि कवर्ड है, इसका भी कोई स्पेशल नाम है मुझे नहीं पता। तो ये प्रॉपरली स्टिक होंगी, साथ ही साथ जो है वो उधर भी थोड़ी सी स्टिकिंग रहती है। एंड ये देखें जैसे ये पानी से हो जाता है ना कुछ सीलिंग का प्रॉब्लम, सीलिंग का प्रॉब्लम, यस। तो ये क्लीन अप करना है। देन इफ़ आई कम टू माय किचन, तो किचन में लुक एट दिस, ये 1 साल हो गया और ये क्लीन नहीं हुआ है और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीरियसली अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लुक एट दिस, नीचे तो मैं क्लीन करती रहती थी, इवन यू कैन सी दिस, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ वहाँ तक मैंने किया, उसके पार ये गंदा है। तो ये सब क्लीन होगा, ये सारे डब्बे, एक्चुअली दिस इज़ बिफोर, आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सब मुझे एक्स्ट्रा फेंकने हैं, कुछ अंदर कबर्ड्स में रखने हैं। तो लाइक दीज आर सम बेसिक। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा यहाँ से निकल गया है, इसको फिक्स करवाना है। इसको 3 साल हो गए, धोने के बाद भी इसका यही कलर है। सो ये भी वो एक्सचेंज कर देंगे। तो एटलीस्ट दीज ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज जो हैं वो फ्री हैं। हाँ, ये हमारी जो मेंटेनेंस है वो हमारी बिल्डिंग के लिए फ्री है। और साथ में मैंने अपने लिविंग रूम का सेटिंग चेंज किया है। लुक एट दिस, वो जो है मेरी मेड ने जो है वो ऊपर रख दिया है, बट मैं माँ हूँ अपने बच्चों की, मुझे आइडिया है कि वो ऊपर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, तो चीज़ टूट जाए बेहतर है उसे सेफ साइड पे रख दिया जाए, तो उसको मैं नीचे रखूँगी। और एक्चुअली इसने कॉफ़ी टेबल पे रख दिया है, और ये कॉफ़ी टेबल बड़ी काम की है, बहुत काम आता है, स्पेशली जब मेहमान आते हैं ना, इसकी स्टोरेज एक्चुअली काफ़ी काम आता है। तो ये स्पेशली मैंने लिया था अपने इस आर्म चेयर के लिए, क्योंकि मेरे मियाँ जी यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं वाइल वॉचिंग टीवी और नेटफ्लिक्स एनीथिंग। तो ये जो है वो बड़ा काम आता है एज अ कॉफ़ी टेबल, चाय रखने के लिए एंड ऑल। सो यस, यहाँ पे मैं इसको भी शिफ्ट करती हूँ, उसको ज़रा चेंज करती हूँ। आई एम प्लानिंग टू बाय अ फ्लोर लैम्प फॉर दिस कॉर्नर, ओके, एंड फॉर दिस कॉर्नर। साथ में हमारे सोफ़े भी क्लीन होंगे। तो ये आगे जो है ना बहुत मज़े की जो है वो वीडियोज़ आने वाली हैं, एंड आई विल शो यू कि क्या क्या चीज़ कैसे चेंज हो रही है। और साथ में अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ इन्फॉर्मेटिव लिंक्स होंगे रिलेटेड टू माई वीडियोज़, सो आई विल गोना शेयर विथ यू टू। क्योंकि सोफ़ा क्लीनिंग के लिए भी 2-3 कोट्स आएंगे मेरे पास, सो आई विल सी कि किससे मुझे करवाना है। घर पे ही रहते हो जाएगी, वो स्टीम वॉश होगा एक्चुअली। सो सारा प्रोसेस दिखाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा और काफ़ी नई चीज़ें देखने को होपफुली मिलेंगी। नॉट नई तो कम से कम एटलीस्ट आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। सो ये टेबल हमेशा यहीं रहती है, कुछ 1-2 फैमिलीज़ के लिए मैं बीच में कर देती हूँ जिनके बच्चे नहीं हैं, पर जिनके बच्चे हैं माशाल्लाह मोस्टली सबके हैं, तो फिर ये साइड पे ही रहती है। क्योंकि बच्चे हैं 2 के, मेरे पास एक प्लेइंग एरिया है, प्लेइंग रूम है, बट वो पूरे घर में दे रोम अराउंड, तो इसीलिए मैंने इसको साइड पे रखा है। क्योंकि इसके कॉर्नर्स बड़े शार्प हैं, ताकि बच्चे उनके भी और मेरे अपने भी ज़रा सुकून से रहें, क्योंकि टीवी शीवी देखते हैं तो नीचे यूजली बैठ जाता है एंड ऑल।
तो बस ये बिफ़ोर है एंड आफ्टर इंशाल्लाह कुछ दिन बाद, मेरी 6-7 दिन बाद, माइट भी 1.5 हफ्ते बाद जो है मैं अपनी रेनोवेशन स्टार्ट करूँगी। सो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर फन वीडियोज़ और ऑर्गेनाइजिंग वीडियोज़ जो कि साथ साथ मैं करूँगी। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।